हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और आप सभी का बहुत आज हम बात करने वाले हैं जो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है थर्मोकेमिस्ट्री में। तो इसमें जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ CuSO4.5H2O इन द वाटर एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग रूम टेम्परेचर में अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या कौन सा उसके अंदर चेंजेस आएगा, इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एम, थ्योरी, रिएक्शन, एपेटस एंड केमिकल। तो इसके अंदर एम मतलब यही हो गया कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या करना है। ठीक है, तो यही एम आपको जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ऐसा ही आपको दिया रहता है, और आपको इसी के बेस पे पता लगाना होता है कि हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि आपको कभी कभी क्या होता है कि बिना देखे एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको थ्योरी दी गई है इसके बारे में, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कॉपर सल्फेट और वाटर का। तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट जो सॉलिड है उससे हमें एक्वेस यानी एक लिक्विड फॉर्म में हमें कॉपर सल्फेट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो इसके अंदर एपेटस यूज होने वाले हैं, एक तो पॉलीथीन बॉटल है, कॉर्क हैविंग द 2 होल्स, ठीक है, और फिर 200 ml के बीकर्स, उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर्स। ठीक है, और उसके बाद हमें इसमें जो केमिकल यूज होंगे वो है कॉपर सल्फेट एंड डिस्टिल वाटर। दो ही केमिकल के ऊपर हम लोग ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, कॉपर सल्फेट और वाटर के बीच में। ठीक है, तो इसका डायग्राम इस तरह से होगा। आपको यहाँ पे एक ये दिख रहा है बीकर टाइप। ठीक है, तो ये एक जार हो गया, उसके अंदर हमें यहाँ पे एक कॉर्क लगाया है जिसके अंदर 2 होल बोले थे। ठीक है, तो एक होल में हम लोग क्या डालेंगे, थर्मामीटर डालेंगे, और दूसरे होल में हम लोग जो ये डालेंगे क्या बोलते हैं, स्टीरर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हिला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट और वाटर को डालना है उसके अंदर, और उससे आपका जो रिएक्शन होगा कॉपर सल्फेट और वाटर का, उससे आपको कॉपर सल्फेट मिलेगा एक्यूएस में। तो यहाँ पे आप पूरा प्रोसीजर और साथ में ये एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है वो देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पूरा सेटअप करना है, और यहाँ पे थर्मोमीटर में आपको उसका टेम्परेचर नोट करना है। ठीक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ठीक है, स्लाइटली थोड़ा वार्म हो जाता है वाटर। ठीक है, तो ये याद रखना है। साथ में यहाँ पे आपको ये दिया है, प्रोसीजर दिया है, तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही अपना जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करना है। पहले आपको क्या मिलाना है, कितने ग्राम मिलाना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें दी गई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉमनली यूज जो PTE है टाइप, उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। और साथ में अगर जो इफ़ द बॉटल इज़ थिन वॉल्ड, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इफ़ द बॉटल इज़ हैवी, तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंट हैवी मटेरियल का यूज़ करते हैं एज अ बॉटल, तो उसमें क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन टेबल दिया था, तो ऑब्जर्वेशन टेबल हमने ऑलमोस्ट पूरा फिल किया है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, जो 25 और 20। ठीक है, तो इस बात को याद रखें, 20 और 20। ठीक है, यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, तो इस बात को आपको लिखना है। ये देखिए आपको दोनों जो टेम्परेचर दिया गया है, यहाँ पे एक 25 दिया है और दूसरा 27 दिया है, तो दोनों टेम्परेचर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिया है, तो कैलकुलेशन के ऊपर हमने यहाँ पे कितना डेल्टा एच होता है हीट ऑफ एंथैल्पी, ये हमने यहाँ पे निकाला, तो हमारा हीट ऑफ एंथैल्पी कितना आया, 10.669 किलो जूल पर मोल आया। ठीक है, तो आपका कुछ अलग आ सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें MCQ दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें हमें बोला है कि जो चारों क्वेश्चन है उनका क्या करना है, हमें सही आंसर लिखना है। तो सही आंसर यहाँ पे हमने टिक करके दिया है आप, और ये एकदम सही है, तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये चारों का हो गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया था, हमें पूछा था कि व्हाट इज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी होता क्या है एक्चुअली, तो जो हीट ऑफ एंथैल्पी होता है वॉल्यूम अपॉन जो ये इक्विवेलेंट एनर्जी होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। एनर्जी और एंथैल्पी इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन द 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द रेंज अमाउंट ऑफ
सो देन द फर्दर डज नॉट चेंज द एंथैल्पी। यानी अगर हम लोग एक मोल यानी हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्यूट अगर डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो उसके बाद जो उसके अंदर का चेंज आएगा वापस उसको अगर वापस उसके अंदर हम लोग वापस नया मोल डालते हैं तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा एंथैल्पी के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें राइट द रिएक्शन टू द ईच शोइंग द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक नेचर। तो एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि जो हीट है वो क्या हो गया, बाहर लिबरेट होगा यानी बाहर चले जाएगा, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जो हीट है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, वाई इज द एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन फॉर द सम सब्सटेंस नेगेटिव वाइल द अदर इज पॉजिटिव। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर भी पूछा गया है कि जो हीट एंथैल्पी है किसी किसी सब्सटेंस का नेगेटिव होता है और किसी किसी का पॉजिटिव होता है। तो ये सब डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो नेचर होता है उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है व्हाई इज द कॉपर सल्फेट टेकन इन द पाउडर फॉर्म। तो जो कॉपर सल्फेट है वो हमने पाउडर फॉर्म में क्यों लिया है, क्योंकि उसको हमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है। अगर हम एज अ सॉलिड मटेरियल लेते हैं कोई हार्ड, तो उसको हम लिक्विड में आसानी से क्या करते हैं, उसको डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, उसका पाउडर फॉर्म लिया ताकि वो आसानी से डिसॉल्व हो जाए और उसका हम लोग क्या करें, हीट ऑफ जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या करें, हम आसानी से फाइंड कर सकें। तो इस तरह से ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे हमने इसका बता दिया। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अपने प्रैक्टिकल्स को पूरा कर ले। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।